नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। गाजीपुर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर साहित्य, संस्कृति और लोगों के जहन में अमिट छाप छोड़ने वाला खूबसूरत संवाद, जिसकी गूंज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक सुनाई दे रही है। जरिया बना भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। चंदन चंदन आज भइल तन हो, चंदन चंदन आज भइल तन, भर पूनम के चांदनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के रागिनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के रागिनी। नंदन बन हो गइल जिनगिया, मौसम सदा बहार के, नंदन बन हो गइल जिनगिया, मौसम सदा बहार के, अंग अंग पर रंग चढ़ गइल रउआ सबे निहार के, अंग अंग पर रंग चढ़ गइल रउआ सबे निहार के, ए छन जियरा में नहीं आके हो, ए छन जियरा में नहीं आके, लहर उठल मंदाकिनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के रागिनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के रागिनी। आज सुहागिन भइल लेकनी, पागे सबके प्यार के, अरे भाई साहब हट जाओ। अरे हट जाओ। ये लाइव डायरेक्ट आ गया। आज सुहागिन भइल लेकनी, पाके सबके प्यार के, भीतर के अजगोत साधना साधे रूप सिंगार के, भीतर के अजगोत साधना साधे रूप सिंगार के, अभिनंदन बंधन में रउआ हो, अभिनंदन बंधन में रउआ, बिहसी रचना गामिनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के रागिनी, अभिनंदन में थिरकी उठल बा, लोक राग के राग। महोत्सव का शुभारंभ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत और दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर प्रोफेसर अनिल सोकलाल ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में गाजीपुर के साहित्य प्रेमियों का जोश देखते ही बन रहा था। देश विदेश से आए विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और युवा प्रतिभाओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़ा कर दिया है।
सभागार में एक तरफ साहित्य की प्रभा थी तो दूसरी ओर गाजीपुर की मिट्टी की वो खुशबू जो हर मेहमानों को अपनेपन का एहसास करा रही थी। फेस्टिवल का माहौल उस वक्त और भी ज्यादा सांस्कृतिक हो उठा जब भोजपुरी में मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई। साध्यांत कौशल की इस खूबसूरत प्रस्तुति ने साहित्य के मंच पर समा बांध दिया। इस आयोजन में आध्यात्मिकता के साथ साथ संस्कृति के खूबसूरत रंग भी बिखेरे गए थे। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, सृष्टि तुझसे जगमग होती, सृष्टि तुझसे जगमग होती, सृष्टि तुझसे जगमग होती। प्रथम नमन है दीपक ज्योति, प्रथम नमन है दीपक ज्योति, मधुर मधुर रे दीपक जल, मधुर मधुर में रे दीपक जल, जीवन का मत आलोकित कर, जीवन का मत आलोकित कर, प्रथम नमन है दीपक जो। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल डायलॉग इंडिया और भारत एक्सप्रेस की संयुक्त पहल है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम जी उपेंद्र राय ने कहा कि गाजीपुर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि सदियों से ज्ञान और संवाद की जीवंत प्रयोगशाला रखा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर हमेशा से साहित्य और विचारों की भूमि रही है। ये फेस्टिवल उसी परंपरा को आधुनिक भाषा देता है और नई पीढ़ी को बताता है कि गाजीपुर की बौद्धिक धरोहर कितनी समृद्ध है। मंच पर बैठे परम आदरणीय हम सबके श्रद्धेय, और मैंने आपका परिचय अपने पुत्र से कराया कि जब आपने पहली बार 89 में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो मैं लगभग इसी वय इसी आयु का था, तो तब से मेरा परिचय है। मैं चीफ पैट्रन होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका स्वागत करने का मौका मिल रहा है और आपने इसके लिए समय निकाला। इसके लिए दिल की गहराइयों से भारत डायलॉग्स की टीम की तरफ से, भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत आभार। संगीता बदलन जी, आप साहित्यकार भी हैं, लिखती भी हैं। ये बहुत बाद में मुझे पता चला जब आपसे पहली बार मेरी फोन पे बातचीत हुई। आप यहाँ की जनप्रतिनिधि भी हैं और राज्यसभा में उच्च सदन में आप गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और अनिल सुखलाल जी, जिनसे मेरा कल परिचय हुआ, आपकी सादगी, आपकी सरलता और जो मैंने इन्वॉल्वमेंट देखा अपने कल्चर के प्रति। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यहाँ के लोग गए, एक नई यात्रा तय की और एक नया संसार बनाया, और आपके रूट्स गाजीपुर से कहीं जुड़ती हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि आप हमारे बीच हैं। वेरी वार्म वेलकम फॉर यू मिस्टर सुखलाल, एंड यू बिलोंग्स टू दिस एरिया, दिस पूर्वांचल। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। मुझे पूजा ने कहा है कि मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में रखूं, तो जरूर साहित्य के बारे में बातचीत हो और भारत के नक्शे में गाजीपुर का नाम न लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गाजीपुर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, पौहारी बाबा से लेकर, कुबेरनाथ राय से लेकर,
डॉक्टर विवेकी राय से लेकर डॉक्टर पीएन सिंह से लेकर कह सकते हैं कि इस देश में विचार की जो धारा पनपी हर वक्त में, हर समय में, वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, गाजीपुर का एक बड़ा विशेष स्थान रहा। और जैसे साहित्य के बारे में बातचीत होती है तो एक बात ये भी करनी चाहिए कि जैसे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बात करेंगे ऐसा उम्मीद की जाती है, जबकि इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी बात बिना पढ़े लिखे लोग कर गए। मैं उदाहरण कबीर का देना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, वो मूल रूप से क्रांतिकारी होता है, वो रिबेलियन होता है, वो समय से आगे चलता है, समय की धारा से आगे देखता है, वो बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत साफ दृष्टि से देखता है और मन से मन तक उतर जाता है। बीच में उसे कोई सेतु नहीं चाहिए होता है। जैसे हम फोटो एयर ड्रॉप से ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड ले लेते हैं, शायद साहित्यकार भी मनों पर वैसा ही शासन करता है। उसके शासन करने का तरीका बड़ा अनूठा होता है और नियम भी यही कहता है कि शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहे। शासन वो नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई अनुशासन न हो। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति जो अपनी नजर से समय की गति को, समय की रेखा को, उसके आगे के आने वाली घटनाओं को जो एंटिसिपेट करके समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करे, एक नया रास्ता बनाए और ये बताए कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। तो ये वो रास्ता है साहित्य के जगत का जिसमें सूक्ष्मता इतनी गहरी है, भावों की इतनी विशालता है, शब्दों की इतनी गहराई है, पीड़ा इतनी ज्यादा है और विषमताओं को समेटे हुए समता की बात करने वाला साहित्यकार अपने को किस तरह से मिटा देता है, लेकिन समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को आगे रखता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता। मैंने साहित्य को कुछ इन्हीं अर्थों में, कुछ इन्हीं तरीकों से देखा है और समझा है। और जैसे गाजीपुर में चूंकि हम लोगों ने तय किया, हालांकि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने केंद्र में मंत्री रहते हुए गाजीपुर को बहुत कुछ दिया और बहुत प्रयास किया और कई बार मैंने ये महसूस भी किया कि कोई केंद्र में मंत्री हो जाए या बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक वहां के लोगों का अंदर से, आत्मा से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि तमाम पदों पर बैठा आदमी भी अपने को लाचार महसूस करता है। इन अर्थों में मैंने कई बार महसूस किया है कि गाजीपुर के लोगों की आत्मा जितनी आत्मावान थी, या कह सकते हैं कि गाजीपुर की आत्मा इतनी बड़ी थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को भेजा कि अगर तुम्हें ध्यान, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई पानी है तो तुम्हें गाजीपुर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करना हम थोड़ा बंद कर चुके हैं। हमें थोड़े से प्रयास की जरूरत है कि हम उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करें। यही नहीं, मैं देखता हूं कि राजा गांधी की नगरी इतिहास में गाजीपुर को कहा जाता है या हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, गंगोत्री से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की यात्रा लगभग मैंने की है अपने 29 साल के पत्रकारिता कैरियर में। मैं देखता हूं कि गंगा का पाट, जितना चौड़ा गंगा का पाट गाजीपुर जिले में है, शायद उतना बड़ा पाट बहुत कम जगहों पर है। लेकिन गंगा यहां से दिशा बदलती है और गंगा के पानी का जो गुण और धर्म है वो दुनिया की सारी नदियों के पानी के गुण और धर्म से बेहद अलग है। इस पर बड़ा शोध हुआ और गाजीपुर में जब गंगा अपना इतना प्रतिसाद देती है तो इसका भी कुछ कारण रहा होगा, इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ रहा होगा। इस पर बड़ा रिसर्च हुआ और रिसर्च ये कहता है कि पानी इकलौता ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो 70% हमारे तो शरीर में ही विद्यमान है और पानी इकलौती ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन, बड़ा सा बर्तन इकट्ठा करें, उसमें पानी भर दें और हम लोग तेजी से आवाज लगा दें, कुछ भी, पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोज करके बताया कि जिस
पानी को अलग अलग पानी के सैंपल लैब में इकट्ठा किए गए, जिस पानी को मंत्रोच्चार से चार्ज किया गया उस पानी का गुणधर्म बदल गया, और जिस पानी पर गालियां दी गई उस पानी का गुणधर्म बदल गया। तो हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदला है कुछ सालों में, और पानी का अगर गुणधर्म बदल सकता है कुछ शब्दों से, तो समझिए कि साहित्य और लोक व्यवहार से हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदलता है, उसको समझने और जानने की जरूरत है। एक सही कथा सुनाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी कल मेरे साथ गाजीपुर आए मेरे भाई के त्रयोदशी संस्कार में भाग लेने के लिए। एक राजनीतिक कथा सुनाई उन्होंने। मौजू है, थोड़ा हंस लेना भी चाहिए। दुख हमने बहुत मना लिया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकारिता में हम लोग सोर्स कभी रिवील नहीं करते, लेकिन कहानी बड़ी मजेदार है इसलिए आप लोगों को सुनाऊंगा कि बंबई में कोई, और ये जाति पात पर बहुत गहरा कुठाराघात है इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूं, क्योंकि ये भी एक तरह का साहित्य है। एक तरफ 90s के बाद ऐसा साहित्य आ गया कि लोगों ने ऐसा गाना लिखना चालू कर दिया कि बहुत ही फूहड़ किस्म के गाने थे, जिसमें सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे टाइप के भी गाने लिखे गए। फिर उसके बाद एक युग बदला और फिर अच्छे गाने लिखे जाने लगे। उस टाइम ये लगा कि शब्दों का बड़ा अकाल है। तो मैं कहानी पे आता हूं जो कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो उन्होंने बताया कि एक त्रिपाठी जी थे, उत्तर भारतीय थे, बंबई में बहुत मेहनत करके उन्होंने जगह बनाई। उनके जो बेटे हैं वो भी बंबई में अच्छे पत्रकार रहे, मैं उनको सौभाग्य से जानता भी हूं। तो उनके एक शिष्य थे, वो बड़ा संघर्ष करके उनके साथ चलते थे। तो जब भी उनका पैर छूते थे तो उनका पैर छूते वक्त पैर दबाते थे हाथ से। तो त्रिपाठी जी कहते थे कि यार पैर मत दबाया करो, अच्छा नहीं लगता है, पैर छू लिया बहुत है। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी, अब आप किस शरण में ही हूं, जो अब आप जैसा कहें वैसा ही करना है मुझे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से बंबई भाजपा में उनको कुछ छोटा सा पद मिल गया। पद मिल गया तो उन्होंने फिर पैर दबा के पैर छूना बंद कर दिया, सिर्फ पैर छूना चालू कर दिया। फिर उनको गुरुजी ने जब काउंसलर का चुनाव लड़वा के काउंसलर बनवा दिया, तब उन्होंने घुटने तक पैर छूना चालू किया। पैर छूना कम करके घुटने तक, पैरी पोना स्टाइल में। फिर उसके बाद जो है वो समय आया और वो डिप्टी मेयर हो गए। जब डिप्टी मेयर हो गए तो उन्होंने प्रणाम करना गुरुजी को चालू कर दिया, गुरुजी नमस्कार। फिर उसके बाद जब वो मेयर बन गए बंबई के, समय ये भी आया, तो उनके गुरुजी ने बताया प्रेम भाई को कि प्रेम जी दुख तब लगा जब वो हाथ मिला के गुरुजी नमस्कार गाड़ी में बैठते वक्त। तो बोले कि एक ही आदमी कैसे समय के थपेड़ों से बदलता गया और कैसे पैर दबा के छूने से लेके नमस्कार तक आ गया। ये तो पॉलिटिकल सटायर है लेकिन ये रियल घटना है। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। यानी कि आदमी कैसे बदलता है, कैसे आदमी का पद कद बदलता है, तो आदमी बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, और फिर जो है पूरी तरह से बदल जाता है, फिर पहचानना भी बंद कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य, संस्कृति, कला, भाव हमें हमेशा बदलने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उन भावों को जिंदा करते हैं जो हमसे लड़ते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं बदलना मत। तो मुझे लगता है कि गाजीपुर से अगर विवेकानंद आध्यात्म का परिचय लेके गए और पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया, उस गाजीपुर को दोबारा से जगने और इस दिशा में कुछ काम करने की बेहद जरूरत है। और इसी का ये प्रयास था कि हम गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत करें ताकि अपने जड़ों की तरफ लौटें। और जब ऐसे गार्जियन हो तो हमारा हौसला और बढ़ता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि माननीय उपराज्यपाल साहब समय निकाल पाएंगे, लेकिन आपने समय निकाला, हम सबका गौरव बढ़ाया, हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है, इसको हम याद रखेंगे। भारत डायलॉग्स की टीम, भारत एक्सप्रेस की टीम ने लग के बहुत मेहनत से काम किया है, और अगले दिन भी आप सब आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। लंका मैदान में प्रदर्शनी है, वहां भी आप जाइए, देखिए कि कैसे हमने जो है ढेका को, ओखल को, मुसल को, तमाम ऐसी चीजों को जो हम बचपन में आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, हमारा बच्चा तो अब नहीं जानता इन सब चीजों को, लेकिन मैं इसको गांव लेके आता हूँ। सरस्वती वंदना इसने गाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं संस्कार सींचने की, जिसकी बड़ी जरूरत है। अगर हम अपनी जड़ों को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, इज्जत देने की कला भूल गए जो हमारी धरोहर है, और हम भी हाथ लहरा के लगे लोगों से मिलने, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का, हमारे पूर्वजों के दिए संस्कार का, उनके दी गई विनम्रता का अपमान होगा। तो गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसी को रिस्टोर करने का एक प्रयास है,
और इसी प्रयास को हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत एक्सप्रेस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने साहित्य के मंच से लोगों को संबोधित किया। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संगीता बलवन जी, कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर रहे चीफ पैट्रन सीएमडी भारत एक्सप्रेस श्री उपेंद्र राय जी, विवेक सत्यमित्रा जी, केशव तिवारी जी, पूजा प्रेमवदा जी, संजीव गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं देश विदेश से आए सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं समझता हूं यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही है। ये संदेश निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया, उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे दुनिया के अनेक देशों में चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 1834 से 1917 के बीच गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा बिहार और दक्षिण भारत से लाखों लोग सिर्फ अपनी परंपरा की गठरी लेकर अनजान जगहों पर पहुंचे थे। रामायण, गीता, कबीर, तुलसी और भजन यही उनकी मूल ताकत थी और उनकी रक्षा कवच भी यही था। उन संस्कारों ने कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उन देशों में पूरे समुदाय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि अपनी जड़ों से जुड़कर आप सभी अपने पूर्वजों के संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज गाजीपुर की धरती पर पधारे। मित्रों, भी एक सप्ताह पहले मैं गाजीपुर के सुपुत्र डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गत वर्ष नवंबर में मुझे इसी माटी के सपूत श्री विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष ही मई में श्री कुबेरनाथ राय जी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। मुझे लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। चाहे वो राही मासूम रजा हो, विवेकी राय जी हों, कुबेरनाथ राय जी हों, और भी नाम लिए जा सकते हैं। सभी अपने आप में साहित्य के तीर्थ हैं। गाजीपुर को लाहौरी काशी भी कहा जाता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाजीपुर साहित्य
का ऊर्जा क्षेत्र है पूरे देश में। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर पूरा संसार है। अनेक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जन्मों जन्मों की तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए तपश्चर्या की ठोस भूमि गाजीपुर है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मनातीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए, साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, ताल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव, ये सब एक दूसरे से मिल जाती है। इस संगम के किनारे श्वास श्वास का गीत ही मेरे लिए गाजीपुर है। मैं मानता हूं कि गाजीपुर भारतवर्ष का एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें समय समय पर चेतना के अनेक फूल खिलते रहे हैं और एक से बढ़कर एक विभूतियों की खुशबू ने समाज में, प्राणों में वसंत ऋतु को उतारने का काम यहाँ किया है। मेरे लिए उस चेतना की सुवास गाजीपुर है। गाजीपुर में संस्कारित करने की क्षमता है। यहाँ की वाणी गंगा है और गंगा माता इसके प्राणों की शुद्धि भी है। मित्रों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हर एक इंसान की यात्रा वर्तुलाकार होती है, वह एक परिधि पर चलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह उसके केंद्र पर पहुंच जाता है उस दिन सही मायने में जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। गाजीपुर में आकर बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है और द्वैत खो जाता है। वह अस्तित्व के साथ एक रंग हो जाता है और उसकी झलक विवेकी राय जी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सोना माटी में विवेकी राय जी ने अपने पात्र की चर्चा करते हुए लिखा भी कि वह अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं तथा अपनी कविताएं पेड़ों को, फूलों को, चिड़ियों को एवं आसमान के तारों को सुनाया करते हैं। मेरे लिए गाजीपुर इस अद्वैत भाव का प्रवेश द्वार है। यह आंतरिक रिक्तता को भरने का माध्यम है तथा तर्क से परे स्वयं की पूर्णाभिव्यक्ति का माध्यम भी है। आज उसी गाजीपुर से समाज को जागृत करने के लिए लेखक और चिंतक अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इससे सामाजिक प्रगति और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं मानता हूं कि साहित्यकारों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समानता, न्याय और भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक प्रगति और एकता को मजबूत बनाएं। और मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में निश्चित रूप से जो अमृत निकलेगा उससे इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के मेल से सामाजिक दायित्व, सामुदायिक भावना और सकारात्मक सोच को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मित्रों, कुबेरनाथ राय जी ने अपने लेख में लिखा था कि साहित्य और वांग्मय से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह मानसिक समृद्धि है, मानसिक स्वास्थ्य है और मानसिक संस्कृति भी है। वह मानते थे कि साहित्य हमारे मन की निरंतर चिकित्सा करता रहता है और उसमें निरंतर प्राण बीज उगते रहते हैं। मैं मानता हूं कि साहित्य के बिना समाज जिंदा तो रह सकता है, लेकिन समाज के प्राणों में प्रफुल्लता नहीं रह सकती। साहित्य के बिना समाज चल तो सकता है, दौड़ भी सकता है, लेकिन उसका दम फूल जाता है, क्योंकि साहित्य के भी समाज शक्तिहीन हो जाता है। साहित्य से समाज को ताकत मिलती है और वह नए विचारों, नए चिंतन, नए सृजन, नए कल्पना की ताकत होती है। वास्ता, नवीनता और भावनाओं की गहराई की असली ताकत है। साहित्य का प्रयास होता है कि समाज ठहरा हुआ पोखरा न हो, बल्कि समाज एक गतिशील नदी की तरह हो।
साहित्य एक समन्वय है और प्रयागराज की तरह है, जहां अलग अलग विचारों की नदियां आकर एक साथ मिलती हैं और हमारे अस्तित्व, हमारी आस्था, हमारी यात्रा को वास्तव में अर्थ प्रदान करती है। तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरण लौ नीना रे, साधन के रसधार में रहे निर्दिन पीना रे, राग में सूरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। भक्ति का मार्ग सूक्ष्म यानी जीना है। वह चाहना और न चाहना ये बेकार है। केवल ईश्वर के चरणों से लौ जड़ लगाई जाती है और भक्त अपनी साधना की रफ्तार में हर वक्त डूबा रहता है तथा उसके राग में ऐसा रचा बसा रहता है जैसे मछली पानी में बसती है। फेस्टिवल में साहित्यिक चर्चाओं के साथ साथ संवाद सत्र भी रखा गया है। कवि सम्मेलन के अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और युवा क्रिएटर्स के लिए विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला भी रखी गई है। इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि गाजीपुर न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में साहित्यिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित हो। इस सेगमेंट में इतना ही है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।